बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, कसाय आत्मा के शत्रु, मोक्ष के मार्ग के बाधाएं। शांति मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। क्या केवल भोजन, वस्त्र और घर, इसके आगे कुछ और है? हाँ, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। उपनिषदों में कहा गया, आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो। परंतु प्रश्न उठता है, अगर आत्मा शुद्ध है, दिव्य है, और हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? तो उसका कारण है कसाय। कसाय क्या है? कसाय का शाब्दिक अर्थ है कसेला, यानी अप्रिय, कटु। और पर शास्त्रों में यह शब्द मन के उन विकारों के लिए आता है जो आत्मा को उसके स्वरूप से दूर करते हैं। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, शिव गीता में कहा गया। मन ही बंधन का कारण है और मन के भीतर ही ये कसाय वास करते हैं। सनातन शास्त्रों में कसाय के रूप भगवत गीता कहती है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापम विद्येनम वैरिणम। गीता 3:37 श्लोक। काम और क्रोध ये आत्मा के शत्रु हैं जो उसे नीचे गिराते हैं। पातंजलि योग सूत्र में कसाय क्लेश को कहा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, क्लेशा। साधना पाद 2:3 सूत्र पंचक क्लेश रूप में बताया। मुख्य 4 कसाय जैसा कि योग, मीमांसा और गीता से समझे। एक तो क्रोध, जब मन विरोध पाता है तो जल उठता है। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, वैसे ही क्रोध ज्ञान को जला देता है। 2 अहंकार, अहंकार मान मैं की भावना, अहम करता है मैं श्रेष्ठ हूं। यह मान ही मोक्ष का सबसे बड़ा शत्रु है। 3 मोह माया, यानी भ्रमित दृष्टि, हम मिथ्या को सत्य मान लेते हैं, यही माया है। 4 लोभ, जितना मिले कम लगे, लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, काम क्रोधस तथा लोभस, तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। गीता 16 अध्याय में 21वां श्लोक। ये काम क्रोध नरक के द्वार बतलाए, इनको त्याग देना चाहिए। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, परांच खानी वितृत शंभु स्वयंभू। परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर जाने वाला बनाया है, इसलिए आत्मा को हम बाहर खोजते हैं। परंतु जब मन राग, द्वेष, काम, लोभ इन कसायों से डूबा हो तो बाहर से भीतर की यात्रा नहीं हो सकती। शास्त्रीय समाधान कसाय क्षय कैसे हो, नष्ट कैसे हो? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तब से ब्रह्म को जानो।
जब कसाय जलते हैं तभी आत्मा प्रकाशित होती है। जैसे सूर्य सदैव प्रकाशित है, परंतु यदि बादल घने हों तो उसका प्रकाश हमें नहीं दिखता। उसी प्रकार आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, परंतु कसायों का घना बादल उस प्रकाश को छिपा देता है। जब वे कसाय हटते हैं तो साधक आत्मानुभूति में प्रतिष्ठित हो जाता है। कसाय आत्मा के शत्रु हैं। गीता, उपनिषद, योग सूत्र सभी इन्हें आत्म विकास में बाधक मानते हैं। क्रोध पर क्षमा रखें, अहंकार पर नम्रता और लोभ पर संतोष से जीतें और माया पर सत्य से विजय पाएं। कसाय रहित चित्त में ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। भगवती श्रुति बतला रही है कसाय किसे कहते हैं? जो वासनाएं गुप्त रूप से दब कर रहती हैं उन्हें कसाय कहते हैं। जैसे शरीर में गुप्त रोग हो जाता है तो बड़ी कठिनता से जाता है, इसी प्रकार कसाय रहते हैं। चाहे जितनी मन में शांति प्रतीत हो, वह स्थायी नहीं होती। ज्ञान द्वारा कसाय की निवृत्ति करनी पड़ेगी। जब वासना शेष रह जाए तब कसाय की अवस्था कहते हैं। जिस वस्तु का संपर्क रहा हो उसकी वासनाएं रह ही जाती हैं। जैसे विद्यार्थी जीवन के बाद सालों व्यतीत हो जाने पर भी परीक्षा का स्वप्न दिखता है, वासना से माया अपना कार्य सिद्ध करती है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। गुरुजी ने एक शिष्य के प्रति प्रेम भाव रखते थे, किंतु दूसरे के प्रति पहला शिष्य प्रतिभाशाली, होनहार और दूसरा मोटी बुद्धि वाला था। गुरु पत्नी बड़ी दयालु थी। वे कमजोर के प्रति दया एवं स्नेह का भाव रखती थी। साधारणतया चतुर पुत्र से पिता का प्रेम अधिक होता है, किंतु मूर्ख एवं कमजोर पुत्र के प्रति माता का स्नेह अधिक होता है। गुरु पत्नी कभी कभी गुरु से कहे कि एक को अधिक पढ़ाते हो किंतु दूसरे को कम पढ़ाते हो। गुरुजी ने समझाया, एक कोरा भांडा है, बर्तन है। अच्छा, ले आओ, दोनों की बुद्धि की परीक्षा करेंगे। पहले कमजोर शिष्य को बुलाया। नए भांडे को चिकना करने के लिए तेल की आवश्यकता है, इसे ले जाओ और बाजार से तेल लगवा लाओ। उसने 2 पैसे तेल के लिए मांगे, किंतु गुरु ने कहा वैसे ही लगवा लाओ। शिष्य लेकर चल दिया और तेल वाले के पास पहुंचा। उसने तेल मांगा, किंतु मुफ्त किसी ने भी नहीं दिया। वह वापस लौट आया और कहा तेल किसी ने दिया नहीं। दूसरे शिष्य को भांडा लेकर भेजा। उसने तेल वाले की दुकान पर जाकर कहा 5 सेर तेल दे दो, और तुलवाने के पश्चात उसने तेल वापस कर दिया। 2-3 जगह इसी प्रकार उसने तेल तुलवाने के पश्चात वापस कर दिया। इस प्रकार भांडा तेल से चिकना कर लिया। तात्पर्य है कि जितनी बार तेल पड़ेगा उतना ही बर्तन चिकना होता जाएगा। अंतःकरण व घड़ा और वासनाएं चिकने पदार्थ के रूप में रहती हैं। विक्षेपों को हटाने के पश्चात भी माया कसाय के द्वारा अपना कार्य करती है। परिणामतः मनुष्य के मन में ग्रंथियां पड़ जाती हैं। आजकल भी मनोवैज्ञानिक द्वारा अथवा स्वयं जान लेने पर ग्रंथि को खोलने के पश्चात सफलता प्राप्त हो जाती है। जैसे लौकिक ग्रंथियां साधारण विवेक से खोली जाती हैं,
वैसे राग, द्वेष, काम, क्रोध की ग्रंथियां भी आत्म विवेक से ही खोली जा सकती हैं। वासना को जानने के दो उपाय हैं। एक, स्वप्न को आधार मानकर वासना का असली रूप प्रकट हो जाता है। वासना रूपांतर धारणा करके मन में विक्षेप और बाधाओं को उत्पन्न कर देती है। जिन वासनाओं को हम दबा देते हैं, स्वप्न में वही प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती हैं। दो, कुछ विशिष्ट आचरणों से वासना का ज्ञान होता है। अपनी भय वासना, अशुद्धि की वासना, चोरी की वासना आदि के फलस्वरूप अनेक शारीरिक चेष्टाएं होने लग जाती हैं, जिन पर साधारणतः अपना नियंत्रण भी नहीं रहता। यह बड़ा विस्तृत विज्ञान है। गुमसुम की अवस्था में किसी वासना का होना निश्चित है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। सद्गुरु द्वारा अपनी वासना समझकर उसका निवारण करना चाहिए। योग के विशिष्ट अभ्यासों से हमने मन का साक्षात्कार होकर गुप्त वासनाओं का पता लग जाता है और उनका निवारण भी किया जा सकता है। धन्यवाद। आपने पढ़ा, सुना, समझा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट में हमें लिखिए, हम आपको बताएंगे। सोहम सोहम सोहम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।